नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ तिवारी यूसीआई डिजिटल सरकारी नौकरी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वीडियो 2018 के लिए हम लोग अपने अभियान पर निकल पड़े हैं और उम्मीद है कि जीत कर ही वापस लौटेंगे। बस शर्त यह है कि आप भी उतनी मेहनत कर रहे हो हम लोग साथ जितनी हम लोग आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की बहुत छोटी क्लास हमारी रहने वाली है। हम देख रहे हैं केवल अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण, केवल इनके विषय में हमें पढ़ना है और हमारी आज जो वर्णमाला वाला जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगली क्लास से हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, कुछ वर्णमाला पे आधारित जितने भी क्वेश्चन जो पेपर में पूछे गए हैं या उनसे कौन कौन से संभावित प्रश्न बन सकते हैं उन पर हम लोग काम करना शुरू करेंगे। तो पूछ लिया जाता है आपसे अघोष वर्ण कौन सा है, सघोष वर्ण कौन सा है, अल्प प्राण कौन सा है, महाप्राण कौन सा है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आप लोगों को पता होगा परीक्षाओं में आते हैं। लेकिन कितने वर्ण याद किए जाएं, कैसे याद किए जाएं, तो हमने आपको तरीका बताया है पीछे की सारी क्लासेस में। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, कम से कम 20, 25, 50 लोगों तक शेयर करिए इस वीडियो को। उसके बाद देखना शुरू करिए। और चूंकि आप नए हैं तो यहाँ से अगर आप देखना शुरू करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, पहले वीडियोस देखना शुरू करिए अगर आपको वीडियो 2018 निकालना है। उसके अलावा आप किसी भी परीक्षा के लिए जुड़े हुए हो, मान लो आपको वीडियो 2018 नहीं देना है, आपको टैग देना है, सी टैग देना है, सुपर टैग देना है, जिस परीक्षा में हिंदी आती है अगर आपको वो देना है तो आप किसी भी परीक्षा के लिए पहले वीडियो से लेके और जब तक ये पूरा कोर्स खत्म होगा वहां तक आप हमें फॉलो कर सकते हो बहुत अच्छे से। हिंदी का कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, एक एक टॉपिक आपके लिए कवर करवाया जाएगा। चलिए, तो अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण इनकी हम बात करते हैं। कौन सा वर्ण अघोष है, कौन सा वर्ण सघोष है, ये पूरी वर्णमाला आपके सामने लिखी हुई है और यही वर्णमाला आपको बताएगी। हमने आपसे कहा है कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वर्ण से संबंधित आपको वर्णमाला अपने सामने रखनी पड़ेगी। अगर आप इसे नहीं रखेंगे तो आप ये समझ लीजिएगा कि आप नुकसान में रहेंगे। रटी हुई चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं लेकिन समझी हुई चीज़ें दिमाग में छप जाती हैं, फिर उनसे बाहर नहीं जाती है किसी भी तरीके से। सबसे पहले आपको दिख रहा है अघोष वर्ण। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। अघोष वर्ण आपको दिख रहा है तो क्या लिखा है, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और हा को छोड़कर समस्त ऊष्म व्यंजन। तो हम क्या करें, प्रत्येक वर्ग का यानी का वर्ग से पा वर्ग तक हमें जाना है, पहला और दूसरा वर्ण। ठीक है, यही तो लिखा था उसने, तो हमने भी यही काम कर दिया। ये चार्ट आपको रखना है। अगर आप ग्रुप स्टडी कर रहे हैं तो ये चार्ट आप अपने दोस्तों के सामने रखो, उनसे कहो कि इसमें बताओ लाइन खींच के कि अघोष वर्ण कहाँ है, सघोष वर्ण कहाँ है। इनसे पढ़ना, इनसे याद करना शुरू करो, रटना बंद कर दो बिल्कुल से। तो पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, ये क्या हो गया, अघोष। साथ में क्या लिखा है, हा को छोड़कर समस्त ऊष्म व्यंजन। अब हमें पता है कि ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, तीनों प्रकार के सा और हा, यानी कि हा हमें नहीं लेना है इसके अंदर, केवल हमें क्या लेना है, सा लेना है, तीनों प्रकार के। ठीक है ना, तो ये कॉलम और ये कॉलम, ये आपका हो गया क्या, अघोष वर्ण हो गया। ठीक है, चलिए अब आपसे आगे कहेगा कि सघोष वर्ण क्या होते हैं। तो हम कह रहे तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि पहला दूसरा हमने ले लिया था अघोष में और उस व्यंजन में हमने क्या किया था, तीनों प्रकार के सा ले लिए थे, हा को हमने छोड़ दिया था। बात आई समझ में। अब क्या हुआ, सघोष की जब हम बात करेंगे तो जो जो हमने छोड़ा है, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण ले लो प्रत्येक वर्ग का, क्योंकि ये हमने अघोष में छोड़ दिए थे तो ये हमने ले लिए। ठीक है ना, और हा हमने छोड़ दिया था तो हमने हा ले लिया इसके साथ। बात क्लियर हो गई ना। और कह रहा कि समस्त अंतस्थ व्यंजन, समस्त स्वर। ठीक है, अंतस्थ भी हमने छोड़ दिए थे तो हमने क्या किया, सारे अंतस्थ ले लिए, ये हमने अंतस्थ ले लिए। और स्वर भी हमने छोड़ दिए थे तो हमने क्या किया, सारे हमने स्वर ले लिए। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई। अब जब इस तरीके से चार्ट होगा, आपसे कहा जाएगा अघोष, तो आप कहोगे प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और हा को छोड़ के तीनों प्रकार के सा, यानी कि बाकी के सारे ऊष्म व्यंजन। आपसे कहा जाएगा सघोष, तो आप क्या कहोगे,
कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, सारे अंतस्थ व्यंजन, हा को भी ले लिया, सारे स्वर ले लिए। क्लियर? तो अघोष और सघोष आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। फिर से समझ लीजिए, अघोष क्या हुआ, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण हो गया, और ऊष्म व्यंजनों में केवल हा को छोड़ दो, बाकी तीनों प्रकार के सा ले लो। ठीक है ना, ये अघोष हो गए। सघोष की अगर हम बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हम ले लेंगे। हा हमने छोड़ा था तो हा ले लेंगे, हा के ऊपर वाली लाइन हमने छोड़ दी थी अंतस्थ व्यंजन की, वो भी सारे ले लेंगे, और स्वर बेचारे रह गए तो उन्हें भी ले लेंगे। बात क्लियर हो गई? तो अगर आपने अघोष याद कर लिया तो सघोष आपको अपने आप याद हो जाएंगे। अघोष में क्या है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और जो ऊष्म व्यंजन है उनमें हमें क्या करना है, हा छोड़ देना है केवल, बाकी के तीनों हमें, तीनों प्रकार के सा हमें ले लेने। ठीक है? और सघोष की जब बात करेंगे तो जो जो चीज हमने छोड़ी, हमने क्या छोड़ा, पहला दूसरा लिया था ना अघोष में, तो तीसरा, चौथा, पांचवा छोड़ दिया था, ये ले लो। हा छोड़ दिया था, ये ले लो। अंतस्थ व्यंजन छोड़ दिए थे, ये ले लो, और स्वर छोड़ दिए थे, ये ले लो। क्लियर? ठीक है ना, इनकी अभी हम गिनती नहीं करते हैं। क्लियर हो गई ना बात? तो कोई डाउट नहीं होगा, अघोष और सघोष आपको बिल्कुल से याद हो गई। अब इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली स्थिति आपके साथ में नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अल्प प्राण की, कि अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, इसमें क्या था, पहला, दूसरा, इसमें क्या था, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब इसमें क्या अल्टरनेट आ गए अल्प प्राण में, 1, 3, 5, उसके साथ में सारे स्वर। ठीक है ना, इसके साथ में सारे अंतस्थ। क्लियर हो गई ना बात? अल्प प्राण की अगर हम बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा हमने ले लिया। ठीक है ना, सारे स्वर ले लिए हमने अल्प प्राण में, और क्या किया हमने, सारे अंतस्थ व्यंजन ले लिए, सारे अंतस्थ, कोई भी नहीं छोड़ा। ठीक है ना, बात आई समझ में? 1, 3, 5 सारे अंतस्थ और सारे स्वर। बात क्लियर? महाप्राण में दूसरा, चौथा, दूसरा और चौथा और ऊष्म व्यंजन, बस यही तो बच रहा है। ठीक है ना, अब महाप्राण की अगर हम बात करेंगे तो महाप्राण में हम क्या करेंगे, दूसरा हमने ले लिया, चौथा हमने ले लिया, ये हमने छोड़ दिया था। ऊष्म व्यंजन हमने छोड़ दिए थे, तो ऊष्म व्यंजन हमने ले लिए। ठीक है ना, बस हो गया काम हमारा, कोई दिक्कत किसी प्रकार की। अघोष और सघोष साथ में पढ़ो, अल्प प्राण और महाप्राण साथ में पढ़ो। बात क्लियर हो गई ना? अघोष क्या होता है, अघोष होता है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, ऊष्म व्यंजन में तीनों प्रकार के सा, हा को छोड़ दो, अघोष हो गया। अब सघोष की बात करें तो तीसरा, चौथा, पांचवा प्रत्येक वर्ग का, हा छोड़ दिया था, हा ले लो, अंतस्थ छोड़ दिए थे तो अंतस्थ ले लो, और स्वर छोड़ दिए थे तो स्वर ले लो। ठीक है ना, ये हो गए क्या, सघोष हो गए। अब हम बात करते हैं अल्प प्राण की। तो अल्प प्राण में क्या किया, प्रत्येक वर्ग का हमने अल्टरनेट वर्ण हमने ले लिया, पहला, तीसरा, पांचवा। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का हमने ले लिया, और इन वर्गों के नीचे सबसे पहले अंतस्थ आता है, तो ये हमने अंतस्थ ले लिया। क्लियर? और सारे स्वर हमने ले लिए, तो ये अल्प प्राण हो गया। अब महाप्राण में क्या हुआ कि हम दूसरा छोड़ दिए थे और चौथा छोड़ दिए थे, तो ये हमने ले लिया, ऊष्म हमने छोड़ दिया था तो ये हमने ले लिया, ये महाप्राण हो गया। अब कोई समस्या किसी को, कोई दिक्कत? तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये वर्णमाला आपके सामने होना चाहिए, चीज़ें बिल्कुल से आपके दिमाग में होंगी। अगर आप ग्रुप स्टडी कर रहे हैं या आप खुद पढ़ रहे हैं तो ये वर्णमाला आपने सामने रखिए, और आप ये कहो कि हमें अल्प प्राण इसके अंदर अगर हमें पता करना है तो आप किस तरीके से करोगे, ऐसे करोगे, 1, 3, 5 कर दोगे, समस्त अंतस्थ व्यंजन ले लोगे और स्वर ले लोगे। ठीक है, आपका अल्प प्राण हो गया। महाप्राण अगर आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, 2 और 4 ले लोगे,
ऊष्म व्यंजन ले लोगे तो आपका महाप्राण हो गया। अघोष अगर आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, पहला दूसरा ले लोगे और हा को छोड़ के सारे ऊष्म व्यंजन ले लोगे, ठीक है। और अगर आपको सघोष चाहिए तो आप क्या करोगे, 3 4 5 ले लोगे, सारे अंतस्थ व्यंजन ले लोगे, हा छोड़ दिया था हा ले लोगे, स्वर छोड़ दिया था स्वर ले लोगे। इस तरीके से प्रैक्टिस करो, कभी जिंदगी में भूल ही नहीं सकते। यहां से संबंधित वर्णमाला संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें थी वो आपको बताई जा चुकी हैं। अब अगली क्लास में आपको ये प्रयास रहेगा कि एमसीक्यूज दिए जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज सॉल्व कराए जाएं। तो आप भी इस प्रयास में रहिए कि जब आप उस क्लास को देखें तो उसके पहले आपको ये पूरी क्लास बिल्कुल से कंठस्थ होनी चाहिए। और ये क्लास अगर आपको कंठस्थ हो गई तो ये हमारी गारंटी है कि दुनिया में कहीं से भी वर्णमाला का कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा, आपकी रेंज से बाहर नहीं निकलने वाला है। आप किसी भी परीक्षा में बैठे हो, ना वीडियो 2018, चाहे टैग, चाहे सीटैग, चाहे बीएड, चाहे केवी का एग्जाम हो रहा हो, चाहे जो हो रहा हो, जहां भी हिंदी आ रही है आपकी रेंज से बाहर नहीं जाने वाली है। तो मिलते हैं नई क्लासेस में वर्णमाला संबंधित कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।